तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी जो एक इलाके की मुश्किलात है उसको लोगों के सामने पहुंचाने के लिए आप सभी आए थे। थैंक यू वेरी मच। तो आज यहाँ आपको तकलीफ देने का मकसद है कि हमारे साथ इस वक्त लगभग 10 सरपंचेज हैं और 6-7 हमारे पंचेज हैं और बाकी हमारे रिटायर्ड बीडीओ साहब हैं, हेडमास्टर जी हैं और सीनियर लोग हैं। ये हमारा एक एरिया आपने नाम सुना होगा, पंचारी का नाम सुना होगा। पंचारी का एक लांदर एरिया है, मोंगरी बमाग एरिया है। इसमें ये एरिया पहाड़ी एरिया और मुझे लगता है काफ़ी लोग वहाँ पे एज ए टूरिस्ट भी गए होंगे, देखने के लिए गए होंगे। इस वक्त की बात करें तो वहाँ 5-5, 6-6 फुट भरपूर एरिया में 2 तहसील पड़ती हैं। मोंगरी तहसील है और पंचारी तहसील है। इसमें 5-5, 6-6 फुट बर्फ है। बहुत से इलाके हैं जब जिस दिन बर्फबारी हुई तब से अभी तक वहाँ पे बिजली नहीं है। यहाँ करीब 1/4 गांव है जहाँ पे अभी तक टावर नहीं है, कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस एरिया का आप बैनर देख रहे होंगे कि इस बैनर में लिखा है कि लांदर, पंचारी, मोंगरी बमाग को अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा दीजिए। तो इस एरिया में 3 हिस्सों में ये है। ये रियासी विधानसभा क्षेत्र का एरिया आता है, ये उधमपुर विधानसभा क्षेत्र का एरिया आता है और इसमें चनैनी विधानसभा क्षेत्र का एरिया आता है। इसमें उधमपुर से एक ही सड़क है जो इस एरिया में जाती है, एक ही सड़क है, लेकिन आगे इसको 3 हिस्सों में बांट दिया है। तो आज इससे पहले हम हमारे के शर्मा जी हैं जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनसे हमारा ये रिप्रेजेंटेशन एक हमारे पंचेज और सीनियर लोगों का मिला है। हमने ये कहा कि इस इलाके को अलग पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए। अभी हमारे साथ लगभग 21 पंचायतों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इसके एडजॉइनिंग 6-7 और पंचायतें पड़ती हैं। लेकिन अगर 21 की ही बात करें, इसका वोटर जो है ये 40,000 से ज्यादा इसका वोटर बनता है और इसकी 3 विधानसभा हिस्सों में बांटा है। जबकि हम कंपैरिजन करें, कश्मीर के अंदर गुरेज कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इसी तरीके की पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको 14,000 वोट के ऊपर बनाया है। हमारे जम्मू के बनी इलाके की बात करें तो बनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 41,000 वोटर है और इसी तरीके का टफ टेरेन है। तो 41,000 अगर हम जहां पे बैठे हैं, ये जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 51,000 वोट है और यहाँ 40,000 वोट 21 पंचायतों का एडजॉइनिंग करें तो यहाँ भी 60,000 से ज्यादा वोट बनता है। तो इसको पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा दिलाने के लिए लगभग ये लोग 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। और पिछले दिनों यहाँ एक खबर ये चली कि इस एरिया को काट के इसका नाम जो अलग विधानसभा क्षेत्र का नाम बनाने के लिए अब जो है ये चर्चा में नहीं है और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसको लेके आज हमारे इस इलाके का सभी लोगों का था। हर पंचायत से हमारी 2-2 बसेज आनी थी। लगभग यहाँ पे आज 5-10 हजार लोग इकट्ठा होने थे, लेकिन कोविड की वजह से ये फैसला किया कि हर पंचायत से एक सरपंच या एक सीनियर आदमी ही जाएगा और अपनी बात जो है कमीशन के सामने रखेगा। जो डिलिमिटेशन कमीशन है, जिनका इलेक्शन का भी चार्ज है, उनके आगे रखेगा। हालांकि जब यहाँ पे जो हमारे डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन यहाँ पे आए, उसके सामने भी ये डिमांड करी और उन्होंने एग्री भी किया कि ये बिल्कुल डिजर्व करता है और इसको बनाएंगे। लेकिन अभी पिछले दिनों से ये चर्चा में है कि इसको ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। तो हम सीधा, यहाँ लंबी चौड़ी कोई तकरीर नहीं है, सीधा और साफ संदेश यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन की टीम को है। यहाँ जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने में जिनका रोल है, उनको सीधा और साफ संदेश ये है कि इस इलाके की विधानसभा क्षेत्र का जो दर्जा इसको मिलने वाला था उसको अगर चेंज करने की कोशिश की तो यहाँ के लोग ना तो उन रिप्रेजेंटेटिव को माफ करेंगे, ना उन अधिकारियों को माफ करेंगे जो इनके बच्चों के साथ, आने वाली नस्लों के साथ नाइंसाफी करने की कोशिश करेंगे। मैं बताऊं, अगर आप पंचारी में अगर आप गए होंगे, उन पूरी तहसीलों में 1 या 2 सड़कें हैं जिनको आज 70 सालों में उनको ब्लैक टॉपिंग हुई है। उस पूरे एरिया में आपको सड़क नहीं मिलेगी जिसमें ब्लैक टॉपिंग नहीं है। वहां ब्लैक टॉपिंग है। वहां पे 1/4 जो गांव है जहां पे आज तक टावर नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, उनके बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज का क्या होगा।
वहां पे अभी 15 दिन से मैक्सिमम गांव में बिजली काट है, पानी की तो बात ही नहीं है। स्कूलों में स्टाफ की अगर बात करें, हॉस्पिटल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का सबसे बैकवर्ड कर कोई एरिया है तो ये एरिया है। इसलिए ये डिजर्व करता है, इसका राइट बनता है, इस एरिया का, इस एरिया के लोगों का राइट बनता है कि इसको अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए। और ये एग्री भी किया था, जो डिलिमिटेशन कमीशन की टीम आई थी उसके बाद भी कुछ ऑफिसर्स विजिट किए, उन्होंने भी एग्री किया था। लेकिन अब लगता है लोगों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ और सीधा संदेश ये है, अगर यहाँ के सरपंच ने, इवन जब हमने विजिट करी वहां पे, इन्होंने यहां तक कहा कि अगर हमारे एरिया को काटा गया तो आने वाले चुनाव में हम वोट डालने नहीं जाएंगे। यहां तक लोगों ने कहा, इतनी नाराजगी है कि अगर इसमें चेंजिंग होती है तो हम तो कहेंगे कि वोट डाला है। लेकिन लोगों की नाराजगी की बात करूं तो बाकी हालात आपको मैंने बता दिए। इसलिए आज का मेन मुद्दा यही था कि यहां से हमारी आवाज अगर डिलिमिटेशन कमीशन की जो टीम दिल्ली में है उनके पास पहुंच रही होगी, सरकार के अधिक लोगों के पास पहुंच रही हो, जो जिनका रोल है इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने में, तो उनको यही कहना चाहते हैं कि लांदर, पंचारी, बमाग, जो मुंगरी बमाग है, इसको अलग विधानसभा क्षेत्र का, पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए। किसी भी सूरत में इसको चेंज करने की कोई कोशिश करेगा तो उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।